नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं गाइस वेरियस वैकेंसियों के बारे में, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो गवर्नमेंट के महारत्न कंपनियों में से एक है। इसके बारे में वैकेंसी आई है, तो चलिए गाइस पूरा हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड में क्या वैकेंसी किस पोस्ट पे और किस कितनी सीट पे मांगी गई है। तो चलिए गाइस शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख ही सकते हैं जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2025 ये निकाला गया है। महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, तो आपको कोई शक ही नहीं होगा। बट यहाँ पे जो बात है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यहाँ पे एग्ज़ाम निकाले गई है पोस्ट, और ये जो सिलेक्शन है आपका सीबीटी बेस्ड होने वाला है। तो पहली चीज़ हम बात कर लें इम्पॉर्टेंट डेट की, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो है वो है 14 फरवरी 2025 शाम को 6 बजे तक, नोट 11। जो भी आपको है वो आपको क्या बोलते हैं बाय ईमेल या आपको लॉगिन पोर्टल पे ही उपलब्ध कराया जाएगा इसका एडमिट कार्ड एंड अदर डिटेल्स। अदर डिटेल की अगर आपको जानकारी चाहिए तो www.coalindia.in पर आप जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे पोस्ट कोड 17 है। मिनिमम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो भी इस फील्ड का विथ 60% मार्क्स, ठीक है। इन्वायरमेंट की बात कर लें तो फर्स्ट क्लास डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए 60% मार्क्स, या इंजीनियरिंग या पीजी डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होना चाहिए। फाइनेंस की हम बात कर लें तो सीए या ICWA होना चाहिए। लीगल की बात कर लें तो यहाँ पे आपके पास लॉ का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, 3 या 5 ईयर का होना चाहिए 60%। मार्केटिंग एंड सेल्स का आपके पास 2 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, MBA की या मैनेजमेंट का आपके पास कोई कोर्स होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट है, पर्सनल एंड HR है, सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी है, कोल प्रिपरेशन है। तो यहाँ पे सभी चीज़ में रिलेटिव आपसे कुछ ना कुछ मांगा गया है गाइस। तो सिक्योरिटी में ग्रेजुएट मांगा गया है बस, अदर कुछ नहीं है। नोट की बात कर लें तो जो पर्सनल HR है यहाँ पे भी इनका दे के रखा है। सिक्योरिटी के डिसिप्लिन यहाँ पे दे के रखा है। मिनिमम एक्सपीरियंस जो सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो यहाँ पे दे के रखा है 2 ईयर सर्विस इन ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव कैडर विद आइदर आर्म फोर्स या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, या 5 ईयर आपके पास गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में आते हैं तो। और हम आगे बात कर लेते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट। जो लोग फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हैं या मिनिमम 2025 में 24-25 में क्वालिफाई कर जाएंगे अपना सिलेबस, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी को पता है गाइस कि फॉर्म को किस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं और क्या क्या उसके रिजेक्शन के कारण हो सकते हैं गाइस। हम यहाँ पे बात कर लें सीट की तो जनरल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर की और एनवायरनमेंट की टोटल सीट की हम बात कर लें तो 147 सीट पे यहाँ पे आपकी पोस्टिंग मांगी गई है। जनरल वैकेंसी, फ्रेश वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी, टोटल वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग, ठीक है, यहाँ पे 434 पोस्ट पे मांगी गई है। इसमें से 358 फ्रेश है, 76 बैकलॉग है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBT बेस होने वाला है, जो आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे यही आपका फुल यानी एग्ज़ाम रहने वाला है। टेस्ट सिटी आपको सभी को पता है। CBT जो आपका होने वाला है पेपर 1 एंड पेपर 2 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। पेपर 1 आपका जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश। पेपर जो सेकंड आपका होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल लैंग्वेज विथ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ in each paper. Each paper will carry 1 marks and there is no penalty of wrong answer, यानी अब यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलने वाली है। क्वालिफाई मार्क्स इन CBT की बात कर लें तो जनरल वाले मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर वाले 35 नंबर चाहिए इनको, 35 मार्क्स, और SC ST वालों के लिए 30 नंबर।
बट अपने को सिलेक्शन चाहिए तो अपने को इससे ज़्यादा चाहिए गाइस। चलिए हम आगे देख लेते हैं और क्या है इसके लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका जो अगर आप रहते हैं तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन मिलने वाला है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें गाइस, तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो फ़ीस क्राइटेरिया है वो 1000 रुपये, 1100 रुपीज़, 180 रुपीज़, यानी 180 रुपीज़ जो जीएसटी है वो लग के आपका यहाँ पे होने वाला है फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अदर के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, यानी एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, 0 फीस है। और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है गाइज। अगर फेल्ड हो जाती है तो आप प्लीज़ दोबारा पेमेंट मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, आपके खाते में वापस आ जाएगी या आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा अगर पेमेंट पोर्टल में दिक्कत होती है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद पेमेंट को कीजिएगा। और ये फ़ीस जो है आपको किसी के अकाउंट में नहीं डालनी है, ये ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कटने वाली है। ठीक है, अपर एज लिमिट की बात कर लें तो 30 ईयर अपर एज लिमिट है। ठीक है, ऑन 30 सितंबर 2024 से यहाँ कैटेगरी काउंट होगी। जनरल ओबीसी वालों के लिए बात कर लें तो 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल जो एज क्राइटेरिया की लिमिट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है। और हम जो हमारे काम की चीज़ हम देख लेते हैं। पे स्केल की बात कर लें तो पे स्केल आप सभी को पता, बट पहले वैकेंसी को क्लियर कीजिए आप। पोस्टिंग जहाँ भी इनकी कंपनी रिफाइनरी है वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपको दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, लास्ट लिस्ट में आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। देन हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे देखा है www.coalindia.in पर आप जाके करियर विद CIL पे आप जा सकते हैं। फिर देन जॉब एट कोल इंडिया, यहाँ पे आप पूरा देख लीजिए आपको क्या क्या 10वीं की मार्कशीट जो आपसे यहाँ पे फिलअप करने के लिए मांगता है, क्लियरली स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, फाइल को पूरा सबमिट कीजिएगा, आपकी प्रोफाइल कंडक्ट कीजिएगा। देन प्रोफाइल को पूरा फिनिश कीजिएगा अच्छे तरीके से। जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी को पता गाइस कि क्या आपको करना है प्रोफाइल में और क्या नहीं करना है। यहाँ पे अदर कुछ भी जानकारी आपके लिए नहीं है गाइस। तो डिक्लेरेशन डिसीजन ऑफ फाइनल, ठीक है, तो महाप्रबंधक कार्मिक भर्ती यानी जनरल मैनेजर पर्सनल रिक्वायरमेंट की तरफ से यहाँ था। तो गाइज आई होप सो इनफ फॉर दिस वीडियो, आपकी जानकारी के लिए काफ़ी होगी ये वीडियो। अदर जानकारी के लिए आप www.coalindia.in पर जाके ये पूरी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस पोस्ट पे डालना है। तो चलिए गाइज मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।